हमारा लेसन 5 का नाम है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। लेसन 5 है, यूनिट 6 का लेसन 5 प्रकाश का तरंग सिद्धांत है। इसका इंग्लिश होता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव मीन्स तरंग होता है, थ्योरी मीन्स सिद्धांत होता है, ऑफ मीन्स का होता है और लाइट मीन्स प्रकाश होता है। इसका परिचय है, इंट्रोडक्शन है कि सन 1637 ईस्वी में द कार्ते, वैज्ञानिक का नाम है द कार्ते नामक वैज्ञानिक ने कणिका मॉडल प्रस्तुत किया। इसके आधार पर उन्होंने प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या किया और उन्होंने बतलाया कि अपवर्तन के बाद प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है। आगे यही देखिए कह रहा है कि सन 1675 ईस्वी में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने कणिका सिद्धांत के आधार पर बतलाया कि प्रकाश भारहीन और अदृश्य किरणों का पुंज होता है जिन्हें कणिका कहा जाता है। न्यूटन के लोकप्रियता के कारण दकार्ते का मॉडल न्यूटन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। देखिए यहाँ दकार्ते का मॉडल था, लेकिन न्यूटन पहले से मशहूर था, इसीलिए उसका नियम न्यूटन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब कह रहा है कि सन 1678 ईस्वी में हाइगेन नामक वैज्ञानिक, कौन वैज्ञानिक? हाइगेन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के रूप में, किस रूप में? तरंग के रूप में गमन करती है। इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, लेंस सूत्र, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण तथा विवर्तन के नियमों का ध्यान से समझ लीजिएगा। इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, लेंस सूत्र, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण तथा विवर्तन के नियमों की पूर्ण रूप से व्याख्या करता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि तरंग गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंग के गमन करने के लिए कहा जाता है किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जहां पर प्रकाश की उत्पत्ति होती है वहां निर्वात है। वहां क्या है? निर्वात है। तो यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि प्रकाश जब तरंग है तो वह निर्वात से होकर पृथ्वी पर कैसे पहुंचता है। यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब प्रकाश तरंग है तो वह निर्वात से होकर पृथ्वी पर आखिर किस प्रकार पहुंचता है, कैसे पहुंचता है। इसलिए यह सिद्धांत काल्पनिक अर्थात सत्य लगता है। इसलिए हाइगेन ने मान लिया कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, माने पूरा ब्रह्मांड में ईथर कण माध्यम के रूप में फैला है। ईथर कण माध्यम के रूप में फैला है। इसलिए इस सिद्धांत को भी सत्य नहीं माना गया। इस सिद्धांत को भी सत्य नहीं माना गया। लेकिन आगे देखिए 1801 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? सन 1801 ईस्वी में यंग नामक वैज्ञानिक ने, कौन वैज्ञानिक?
यंग नामक वैज्ञानिक ने व्यतिकरण की घटना को, किस घटना को? व्यतिकरण की घटना को प्रयोग द्वारा दर्शाया, प्रयोग द्वारा दर्शाया, लेकिन यह सिद्धांत भी प्रकाश के सभी सिद्धांतों को सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं कर पाया, इसलिए इस सिद्धांत को भी त्याग दिया गया। आगे कह रहा है कि सन 1864 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? देखिए सन, आगे कह रहा है सन 1864 ईस्वी में मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। इन्होंने बताया कि प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यह सिद्धांत भी प्रकाश के सभी नियमों को सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं कर पाया, लेकिन अभी इसे सभी नियमों से श्रेष्ठ माना गया है। किसके नियमों को श्रेष्ठ माना गया है? तो मैक्सवेल के नियमों को अभी श्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद आइंस्टीन तथा डी ब्रोगली ने, इसके बाद आइंस्टीन तथा डी ब्रोगली, देखिए वैज्ञानिक का नाम है आइंस्टीन तथा डी ब्रोगली ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की तरंग सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत किया। कौन वैज्ञानिक? आइंस्टीन तथा डी ब्रोगली ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, किस सिद्धांत के आधार पर? क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की तरंग सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत किया, लेकिन यह भी सभी नियमों की सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं कर पाया। कह रहे कि यह सभी नियम भी सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं कर पाया।